Hi guys, welcome to the online classes of Current Convent Children's Academy. मैं दीपक चौहान आपका साइंस टीचर। हम बात कर रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम की। डाइजेस्ट सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्ट ऑर्गन में भी अब जो नेक्स्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करूं तो लार्जेस्ट ऑर्गन यानी सब या लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्ट सिस्टम का सबसे लंबा ऑर्गन होता है। और अप्रॉक्स ह्यूमन बॉडी में इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 7 मीटर की अप्रॉक्स होती है। कहीं आपको 6.8 भी मिलेगा, 6.9 भी मिलेगा, 7.1 भी मिल सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Its length is 7 meter approx। तो ये बात है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये इसकी लोकेशन की बात करें तो इट स्टार्ट्स from pyloric part of stomach। यानी कि अगर हम बात करें, हमने कल बात की थी स्टमक की। स्टमक में अगर जब देखा था लास्ट पार्ट कौन सा होता है स्टमक का, पाइलोरिक पार्ट, और उसी पाइलोरिक पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पाइलोरिक पार्ट जो है स्टमक का वहां से शुरू होती है और एंड होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन पे। एंड लार्ज इंटेस्टाइन into the large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन का भी जो पहला पार्ट होता है सेकम, वहां पे इसका एंड होता है। तो दो बात हो गई। नंबर थर्ड अगर हम बात करें अगर लार्ज इंटेस्टाइन की, के लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम है, फंक्शन है, वो है कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है यहाँ पे फूड का, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम डाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन। छोटा मोटा कोई एक आध पार्ट है उसका डाइजेशन पहले स्टमक में हो जाता है, तो वैसे हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। और अब ये जो फूड है आपका वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद ये एक लिक्विड फॉर्म में बन जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके बॉडी में सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि इसके दो काम है। अगर हम फंक्शन की बात करें इसके, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी कि ज्यादा से ज्यादा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर हम बात करें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड आप कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप स्मॉल इंटेस्टाइन को। पहला है ड्यूडेनम, सेकंड है जेजुनम,
और थर्ड है इलियम। पहले बात करें हम जेजुनम की, तो डियोडेनम की, तो डियोडेनम ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जैसे आप कहे, जैसे ये आपको मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका फर्स्ट, मिडिल और लास्ट, ये वाला डियोडेनम, जेजुनम और ये लास्ट इलियम। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टमक से जुड़ा हुआ, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो स्टमक से ये मिडिल पार्ट, और ये लास्ट वाला किससे जुड़ा हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला तो इसमें लिखेंगे हम, it is the first part of small intestine, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और कह सकते हैं सेकंड बात इसमें कि it connects with स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। थर्ड जो हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होता है, जो फूड आता है, क्योंकि स्टमक में हाफ पार्टली डाइजेस्ट हो जाता है फूड, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपना लिवर से बाइल जूस और जो अपना पैंक्रियास है उससे भी कुछ जूसेस, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होते हैं, यहाँ डियोडेनम वाले पार्ट में आते हैं, जो फूड आपका आया है उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर रहे हैं वहां पर। यानी कि यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, यानी कि इसका अगर फंक्शन बात करें, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स के द्वारा इसका केमिकल डाइजेशन होता है फूड का। कहाँ, डियोडेनम। यानी कि यहाँ पे डाइजेशन होगा, तो फूड अभी अनडाइजेस्टेड है, उनका डाइजेशन होगा। अब ये फूड जो है पूरा तो डाइजेस्ट हो चुका है, ये जाएगा जेजुनम में, सीधी बात है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। यानी कि जेजुनम की अगर हम बात करें तो इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला पार्ट होता है। बात करें इसके फंक्शन की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम या फर्स्ट पार्ट में, वो जाएगा जेजुनम में, जो सेकंड पार्ट है, मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और वो डाइजेस्टेड फूड जो कि लिक्विड फॉर्म में है, अब वो एब्जॉर्ब होगा, बॉडी को दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होगा। थर्ड वाला जो पार्ट है, जो है इलियम, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, लास्ट वाला पार्ट है, सीधी बात है। और अगर फंक्शन की बात करें, यहां पे कुछ ऐसे मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है जिसका एब्जॉर्प्शन यहां जेजुनम में नहीं हो पाया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देयर तो नहीं करेंगे, कह सकते हम दिस पार्ट especially absorb those components which cannot absorb by जेजुनम। यानी कि जो जेजुनम के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाए कुछ कंपोनेंट, उनको ये इलियम एब्जॉर्ब करता है। जैसे एग्जांपल बाइल साल्ट, इसका एग्जांपल हो गया। यानी बाइल साल्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको जेजुनम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसको इलियम ही एब्जॉर्ब करता है।
एक और बात जो मैं भूल गया था बीच में कि जेजुनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल वाला पार्ट है, यहाँ पे इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया कंप्लीट। डाइजेस्ट होने के बाद वो जेजुनम में आएगा, सीधी बात है, आएगा। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, जो लिक्विड बन चुका, उसको एब्जॉर्ब करेगा ही कौन, जेजुनम। तो यहाँ जेजुनम में एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिनको कहते हैं एंटेरोसाइट्स। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन some specific type of cells are found in it, और इसका नाम है एंटेरोसाइट्स। समझे, समझ में आया? तो ये किस तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम रिपीट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम, यानी डाइजेस्ट सिस्टम में सबसे लंबा वाला जो ऑर्गन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसका जो लेंथ होता है वो लगभग अप्रोक्स 7 मीटर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे फूड का, यानी कि जो आपका स्टमक है वहाँ पे फूड आता है, कुछ थोड़ा मोड़ा यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, बताऊंगा प्रोसेस। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा और फूड का क्या होगा, पहले तो वो डाइजेस्ट होगा कंप्लीटली और उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी में। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम है वो फूड को डाइजेस्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका नाम है ड्यूडेनम। और ये जो है कलेक्ट होता है सब किससे, स्टमक से, सीधी बात है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम। और फंक्शन है यहाँ पे केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं लिवर की और पेंक्रियास के द्वारा, और वो केमिकल फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो सारे प्रोसेस आपको बताएंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है जेजुनम, ये मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसका काम है जो जहां पे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। तो पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो गया, उसको ऑब्जर्व करके बॉडी को पहुंचाना, सेल तक पहुंचाना। और इस एब्जॉर्प्शन के लिए जेजुनम में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है एंटेरोसाइट्स। लास्ट वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका नाम है इलियम। ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जुड़ा हुआ होता है लार्ज इंटेस्टाइन के सेकम वाले पार्ट से, उसको अभी बात करेंगे। और फंक्शन है ये जो इलियम है जिसका काम भी एब्जॉर्प्शन है, पर ये उन मटेरियल का या उन कंपोनेंट का को एब्जॉर्ब करता है जो जेजुनम के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि बाइल साल्ट। तो इस तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा इसका एक बार रिपीट करना अच्छे से, और जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा मैं आपसे एक एग्जाम भी आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, तो अच्छे से पढ़े, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई का ज्यादा ध्यान रखिए, बड़ी क्लास है आपकी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बारे में बात करेंगे कल।